अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आजकल जो बहुत बड़ा इशू है वो ये चल रहा है आयशा अकरम का, टिकटॉकर का, जिसने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जाकर अपने शो करने के लिए गई है, वहाँ पे सेल्फियाँ बनाई हैं, जिन्हें देखकर आज़ादी का दिन मनाने के लिए देहातों से और दूसरे इलाकों से आने वाले लोग जो है वो दरिंदे बन गए और इस नौजवान लड़की को जो कि फैशन करके वहाँ पे अपनी तस्वीरें बना रही थी उसको अपने हाथों पे उठा लिया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ बदतमीज़ी की गई, उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को हाथ लगाया गया, गर्ज उसके साथ इंसानियत सोच जो है ना वो अमल दोहराया गया। आयशा अकरम, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप कौन से मुल्क की रहने वाली हैं। आप जिस मुल्क में रहने वाली हैं, कभी सोचा है इस मुल्क के जो वहशी दरिंदे हैं वो कब्रों में उतरने वाली फौत हुई हुई बच्चियों को, लड़कियों को भी कब्र से खोद कर, कब्र से निकाल कर उसके साथ ज्यादती करते हैं। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें मरी हुई लड़की को जो ताज़ा रात को फौत हुई है, रात को ही उसको निकाला गया और उसके साथ जो है ना ज्यादती की गई। और इसके अलावा 3 साल की मासूम ज़ैनब कसूर की रहने वाली, जिसके साथ ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा 1.5 साल से 2 साल तक के मासूम बच्चों के साथ भी ज्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल किया जाता है। ये तो वो मुल्क है जहाँ पर वहशी दरिंदे इंसानों को, इंसान तो दूर, मरे हुए लोगों को, बेजान लोगों को भी नहीं छोड़ते, और आप ऐसे लोगों के सामने फैशन कर कर आ गई। ये वो वहशी दरिंदे हैं। अगर खुदा न खास्ता आप शहर के अलावा, बारौनक जगह के अलावा किसी सुनसान मकाम पे होती तो ये लोग आपके साथ भी ज्यादती करके आपके साथ कुछ ऐसा ही कर देते। आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस वक्त मीनार पाकिस्तान में थी, जहां ये 400 लोग तो थे लेकिन ये लोग अपने आप से भी डर रहे थे। इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ, बल्कि मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हुए। ठीक है, आपकी गलती है या मर्दों की गलती है, आपकी भी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि हमें मर्दों को भी ये सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है। औरत जिस हालत में भी खड़ी हो हमें तो लिहाज करना चाहिए, हमें तो अपनी आंखें झुका के उसके सामने से गुजरना चाहिए। लेकिन नहीं, हम वहशी दरिंदे लोग बच्चियों को नहीं छोड़ते, बच्चों को नहीं छोड़ते, मरी हुई छोड़ते, तो एक नौजवान और ख़ूबसूरत औरत जो कि भरपूर मेकअप करके खड़ी है उसको कहाँ से छोड़ेंगे। आयशा अकरम, आपने जो किया, आपकी मजबूरी, आप टिकटॉकर हैं, एक शौक है आपका या आपकी मजबूरी है, आमदन का जरिया भी है। आजकल तो नौकरी के लिए भी जो लड़कियां बेचारी नौकरी करने के लिए जाती हैं उनके बॉस जो है ना उन बुरी नज़र रखते हैं, और कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि नौकरी करने वाली बच्चियां नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि उनके बॉस जो हैं वो उनसे एक ड्यूटी के अलावा कुछ और भी तवक्को रखते हैं। इसीलिए मेरी बहन, ये पाकिस्तान है जहाँ पर वहशी दरिंदों का राज है। वहशी दरिंदे आपको हर मकाम पर, हर गली में मिलेंगे। खुदारा आयशा अकरम जैसी मेरी और बहुत सारी बहनें, बेटियाँ अपने आप को संभालें, अपनी इज्जतों को संभालें, अपना नकाब करें, अपने आप को इन जालिम दरिंदों से बचाएं, वरना ये जालिम दरिंदे नोचने के बाद आपको ज़िंदगी का खात्मा करके किसी गंदी नाली में फेंक सकते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखने में आए हैं। एक आध जगह पे तो ऐसा भी है कि कुछ वहशी दरिंदे ऐसे हैं जो कब्रों से निकालकर लाशों का गोश्त भी खाते रहे। उन पर मुकदमात भी हुए लेकिन उसके बाद नहीं पता चला क्या हुआ। ऐसे दरिंदे भी हैं जिन्होंने कब्रों से लड़कियों को, बच्चियों को, ताज़ा फौत हुई हुई औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ भी ज्यादती की, उनके साथ भी ज़ना किया। उन पर मुकदमात भी हुए, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन उसका अंजाम अभी तक किसी के सामने नहीं आया। एक हमारी बच्ची ज़ैनब कसूर की रहने वाली, उसका मुलजिम तो पकड़ा गया, सज़ा भी मिल गई उसको, लेकिन ऐसी हमारी बहुत सारी ज़ैनब बच्चियाँ हैं जिनके साथ ज़्यादती भी हो रही है और उनके मुल्ज़मान हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बच्ची हैं जो शर्म की वजह से, अपने माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से ऐसे वाक़यात थानों तक नहीं पहुंचाती, अपने घर वालों तक नहीं पहुंचाती, जिसकी वजह से इन दरिंदों को जो है शह मिल रही है।
हमारा मुल्क पाकिस्तान अगर यहाँ पर भी ऐसे वहशी दरिंदों को सज़ा मिलने लग जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे जराइम जो होते हैं वो रुक जाएंगे। लिहाजा हुकूमत को भी, इंतज़ामिया को भी चाहिए अगर ऐसा वाक़या कहीं पे होता है तो उसको इग्नोर ना करें। यहाँ पे होता ये है, पहले तो 4-4 दिन जो है ना मासूम बच्ची, मासूम बच्चा या एक लड़की के वालिदैन जो है थानों के चक्कर लगाते हैं, पुलिस वाले हज़ार सवाल करते हैं जिसकी वजह से लोग थानों में आना छोड़ देते हैं। बहरहाल आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो सिर्फ ये था कि हम वहशी दरिंदों में रह रहे हैं। हमारे साथ रहने वाले कुछ वहशी दरिंदे ऐसे भी हैं जो कि कब्रों में रहने वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, मासूम बच्चियों, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तो आयशा अकरम और आयशा अकरम जैसी बहुत सारी और मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, उन्हें एक ही मशवरा दूंगा कि खुदारा अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह निगहबान।